नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन के बारे में। हो क्या रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक सस्पेंड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश नहीं की गई है। जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट भरना था, बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी थी, पोर्टल पे ऐड करना था, आपने नहीं किया और 30 दिन से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये सस्पेंशन। चलिए समझेंगे डिटेल में क्या सॉल्यूशन है, कैसे ठीक होगा। अगर आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया, दोबारा से एक्टिव कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, एज पर रूल 10A, एक टैक्स पेयर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ टैक्स पेयर को छोड़ के, जैसे कि अगर रजिस्टर्ड हो रहे हो टीसीएस एंड टीसीएस के लिए या शू मोटो रजिस्ट्रेशन है, उनको छोड़ के बाकी और भी कोई टैक्स पेयर है जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया है, तो विद इन 30 डेज, रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के विद इन 30 डेज में उनको जीएसटी में बैंक अकाउंट को ऐड करना है। और अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जीएसटी रिटर्न यानी R1 और आईएफएफ को फाइल करने से पहले बैंक अकाउंट को ऐड करना है। अब तो पॉपअप शो कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने पुराना रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनको विद इन 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड करना है। नहीं करते हैं ऐसा तो क्या होगा, सिस्टम जो है जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा, ठीक है, और सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर देगा। आप व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाके देख सकते हो सस्पेंशन ऑर्डर, वहाँ पे लिखा होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ये तो थी बात प्रॉब्लम की। अब सॉल्यूशन की बात करें तो क्या करना है अगर आपका भी सस्पेंड हो जाए नॉन फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट की वजह से, तो सबसे पहले पोर्टल पे जाओ और एक वैलिड बैंक अकाउंट को ऐड करो। ध्यान रखना, फेक बैंक अकाउंट ऐड करोगे, बैंक अकाउंट की डिटेल रॉन्ग होगी या किसी और कारण की वजह से बैंक की डिटेल आपने गलत भर दी है और वो वैलिड नहीं है, तो वो बैंक अकाउंट भी नहीं माना जाएगा ऐड। तो एक वैलिड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट को ऐड कर दो। नॉन कोर फील्ड्स अमेंडमेंट फाइल करनी होगी इसके लिए आपको, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो सर्विसेज में जाके, रजिस्ट्रेशन में जाके नॉन कोर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स, ये वाला सेलेक्ट करके अमेंडमेंट फाइल कर दो और बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड कर दो, जहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, एड्रेस, ये सब आता है। फिर बैंक में जो कोई भी एक प्रूफ लगाना होता है, जैसे कैंसल चेक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही बैंक अकाउंट आप ऐड कर देंगे, सिस्टम जो है यानी जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक ड्रॉप कर देगा कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग है उसको ड्रॉप कर देगा, यानी आपका नंबर जो है जीएसटी नंबर वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही बैंक अकाउंट को आप फर्निश कर देते हैं, सिस्टम ये ऑटोमेटिक कर देगा। लेकिन अगर सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं करे तो सेकंड ऑप्शन भी है, मैनुअल ड्रॉप कर सकते हैं प्रोसीडिंग। अगर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग सिस्टम ऑटोमेटिक ड्रॉप नहीं कर रहा तो टैक्स पेयर मैनुअली कर सकता है। इनिशिएट प्रोसेस पे जाके जाना है उसको, इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, इस पे जाना है। ये बटन आपको सर्विसेज, यूजर सर्विस, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में आ जाएगा और वहाँ पे आपको दिखेगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जाके बटन दबाना है और इन्फॉर्मेशन भर के ड्रॉप प्रोसीडिंग पे क्लिक कर देना है, तो मैनुअली ड्रॉप हो जाएगी प्रोसीडिंग और आपका जीएसटी नंबर हो जाएगा एक्टिवेट। बैंक अकाउंट की डिटेल मैंडेटरी किस केस में नहीं होती? एक OIDAR, ऑनलाइन रिवर्टल डाटाबेस सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए नहीं होगा। NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए नहीं होगा, इसके लिए मैंडेटरी नहीं होता। और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करना मैंडेटरी होती है। तो समझ गए कैसे आपको, अगर आपका सस्पेंड हो जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो एक्टिवेट करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।